श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। उत्तरकांड। पहले दोहे तक हो चुका था। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। भरत जी कहते हैं कि मेरे हृदय में पक्का भरोसा है कि राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि बड़े शुभ शगुन हो रहे हैं, शकुन हो रहे हैं। और समय बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह जाए तो मेरे समान नीच इस जग में कौन होगा। इससे आगे सुनते हैं। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयउ जनुपोत। राम जी के विरह समुद्र में, राम जी की याद में भरत जी का मन डूब रहा था। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत। इतने में हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आगे, जैसे कि डूबते हुए विरह सागर में भरत जी के लिए जहाज आ गया हो। आई गयो जनुपोत, जहाज आ गया हो। बैठी देखी कुशासन, जटा मुकुट कृस गात। हनुमान जी ने भरत जी को कुशा आसन पर जटा और मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाए हुए और दुर्बल शरीर सहित देखा। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। वे राम राम रघुपति जपते जा रहे हैं और उनके नयनों से प्रेमाश्रुओं का जल बहता जा रहा है। देखत हनुमान अति हर्षेव, पुलक गात लोचन जल वर्षेव। मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोलेउ श्रवण सुधा समबानी। हनुमान जी ऐसा दृश्य देखकर कि कुशासन पर बैठकर जटाओं का मुकुट धारण किए हुए अत्यंत दुर्बल शरीर है, जीवा से राम राम रघुपति जपते जा रहे हैं भरत जी, और आंसू बहाते जा रहे हैं राम जी के प्रेम में। ऐसा दृश्य देखकर, ऐसा प्रेमपूर्ण दृश्य देख करके और भरत जी की भक्ति देख करके हनुमान जी बड़े हर्षित हुए, अति हर्षित। पुलक गात लोचन जल वर्ष, उनका शरीर रोमांचित हो गया इस रोमांचित दृश्य को देख करके, और उनके भी आंखों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत भांति सुख मानी, बोलेउ श्रवण सुधा समबानी। मन में बहुत भांति सुख मानकर, बहुत प्रकार से सुखी होकर यह दृश्य देखकर हनुमान जी, जो कि ब्राह्मण रूप में है, कानों को अमृत के समान लगने वाली वाणी बोलेउ श्रवण सुधा, कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पांति। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मुनित्राता। हे महानुभव, हे भरत जी, आप जिनके विरह में दिन रात सोचते हैं, जिनको दिन रात याद करते हैं, जिनकी याद में दिन रात रहते हैं और निरंतर उनके गुण समूहों का गान करते हैं, रटते रहते हैं। रटो निरंतर गुण गण पांति, गुण समूहों की पंक्तियों को आप दिन रात निरंतर रटते हैं। रघुकुल तिलक, वो रघुकुल के तिलक, सज्जन सुखदाता, सज्जनों को सुख देने वाले। आयु कुशल
वे कुशलता से आ गए हैं देव मुनि त्राता, देवताओं और मुनियों के दुख को दूर करने वाले या देवताओं और मुनियों के रक्षक राम जी सकुशल आ गए, अर्थात वनवास से वापस आ गए हैं। रिपुजन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा। रिपुरण जीती, शत्रु को रण में जीतकर, सुजस सुर गावत, जिसका कि यश देवता गा रहे हैं, रावण को जीतने का यश देवता गा रहे हैं। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु वापस आ गए हैं वनवास से। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, यह सुनते ही भरत जी के सारे दुख क्षण भर में सुनते ही दूर हो गए। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूष, जैसे प्यासा आदमी पानी ही ना पा जाए बल्कि अमृत पा जाए। प्यासा को पानी मिल जाए तो कितना आनंद होता है, लेकिन प्यासे को अगर अमृत मिल जाए जिसके की आनंद की व्याख्या ही नहीं की जा सकती, ऐसा आनंद भरत जी को हुआ, अर्थात जैसे प्यासे को अमृत मिल गया हो। को तुम तात कहाँ ते आए, मोही परम प्रिय वचन सुनाए। भरत जी कहने लगे कि हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। को तुम कौन हो, कहाँ ते आए और कहाँ से आए हो। मोही परम प्रिय वचन सुनाए, और मुझे इतने अच्छे परम प्रिय मेरे मन को आनंद देने वाले वचन आपने सुनाए हैं। तब हनुमान जी बोले, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। हे कृपा निधान सुनिए, मेरा नाम हनुमान है और मैं मारुत सुत हूँ, अर्थात पवन पुत्र हनुमान हूँ। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, पवन पुत्र हनुमान वानर जाति का हूँ। नाम मोर सुनु कृपा निधाना, मेरा नाम सुनिए। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, और कौन हूँ। उन्होंने पूछा नहीं को तुम कौन हो और कहाँ से आए और कहाँ से आए हो, तो बता दिया कौन हूँ और कौन हूँ। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, दीन बंधु श्री राम जी का मैं दास हूँ। सुनत भरत भेंट्यो उठि सादर, यह सुनते ही भरत जी उठ करके हनुमान जी से गले मिले। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता और नयनों से अश्रुधारा बह रही है। दोनों के शरीर पुलकित हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं। कपि तब दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। हे कपि, हे हनुमान, आपके दर्शन से मेरे सारे दुख समाप्त हो गए हैं, सकल दुख बीते। मिले आज मोहि राम प्रीते, ऐसा लग रहा है आपके मिलने से कि जैसे मुझे राम जी ही मिल गए हों। आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव कहा सुनु भ्राता। बार बार कुशलता पूछी भरत जी ने, तो कहूँ देव कहा सुनु भ्राता। हे भाई सुनो, इस संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। हनुमान जी से बोले भरत जी कि इतना सुंदर संदेश, इतना आनंददायक संदेश आपने सुनाया है मुझे राम जी के आने का, तो बदले में क्या दूं मैं। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखो कुछ नाही। इस संदेश के समान जगत में
कुछ नहीं है बदले में, इसके बदले में देने लायक। करी विचार देखो कुछ नहीं। यह मैंने विचार करके देख लिया है। भगवान हमें मिल जाएं, भगवान हमें दर्शन दे, इससे बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है, और इसके बदले में देने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर कोई गुरु या कोई संत हमें दर्शन करवा दे परमात्मा के, या ऐसी कोई साधना बता दे जिससे कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएं, परमात्मा हमें मिल जाए, राम हमें मिल जाए, तो उसके बदले में ऐसी संसार की कोई वस्तु ही नहीं है जो हम उसे दे सकें, उन संत को दे सकें, उन गुरु को दे सकें। संसार की कोई वस्तु की समानता भगवान से नहीं है। भगवान के सामने सब तुच्छ सी चीज़ें हैं। इसलिए तो कह रहे हैं कि इस संदेश की राम जी आ रहे हैं, राम जी दर्शन देने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। इस संदेश के बदले में मैं क्या दूं? ऐसी संसार की कोई चीज़ ही नहीं है। नाहिन तात उऋण में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। हे तात, देने को तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसका ऋण नहीं उतार सकता। मैं ऋणी हो गया हूँ आपका, इस बात के बदले कि आपने संदेश सुनाया है राम जी के आने का। अब प्रभु चरित्र सुनावहु मोहि। और अब आप प्रभु जी का चरित्र सुनाइए, क्योंकि आप तो साथ रहे उनके, युद्ध में भी साथ थे, तो उनकी बातें मुझे सुनाइए। चरित्र, राम जी का चरित्र सुनाइए, हाल सुनाइए। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में शीश नवाया, मस्तक नवाया, और सारे कहे सकल रघुपति गुण गाथा, श्री राम जी की सारी गुण गाथा कही। कहु कपि कभू कृपाल गोसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई। जब सारी कथा उन्होंने सुना दी हनुमान जी ने, तब भरत जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, कहो कृपालु श्री राम जी, क्या मुझे कभी याद करते हैं अपने दास की तरह? सुमरहि मोहि दास की नाई, क्या दास की तरह कभी मुझे उन्होंने याद किया है? छंद है इसके बाद, छंद इस प्रकार है। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणनि पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई बिनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। अर्थात निज दास जो रघुवंश भूषण, कभू मम सुमिरन कर्यो। अपने दास की तरह रघुवंश के भूषण श्री राम जी ने क्या कभी मेरा सुमिरन किया है? भरत जी कहते हैं, यह वचन सुनकर, सुनी भरत वचन विनीत अति, यह विनम्र वचन सुनकर के भरत जी के कपि पुलकितन, हनुमान जी का तन पुलकित हो गया, और वे पुलकित होकर के भरत जी के चरणों में गिर पड़े। चरणनि पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। जो चराचर के स्वामी हैं, अग जगन्नाथ, चर और अचर के स्वामी नाथ हैं, जो ऐसे जो भगवान हैं जिनके गुण भगवान भी गाते हैं। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत, जिनके गुण गाते हैं, अर्थात भरत जी के गुण भगवान स्वयं गाते हैं। वह काहे ना होई विनीत, वह विनम्र क्यों नहीं होगा, परम पुनीत क्यों नहीं होगा, परम पवित्र क्यों नहीं होगा, सद्गुण सिंधु सो, और समुद्र के समान सद्गुणों की खान क्यों नहीं होगा।
सद्गुणों का समुद्र क्यों नहीं होगा। अर्थात जिनकी प्रशंसा भगवान अपने निज मुख से करते हैं, वे भरत जी तो ऐसे होने ही चाहिए, परम विनीत, परम विनम्र, परम पावन और सद्गुणों के समुद्र ऐसा होना ही चाहिए। तो क्योंकि राम जी जिनकी प्रशंसा करते हैं उनमें ऐसे गुण होने ही चाहिए, और यह होने ही चाहिए और होने ही थे। तो इस तरह से राम जी का भरत जी के प्रति प्रेम, और भरत जी का राम जी के प्रति प्रेम, और भरत जी का राम जी के प्रति दास्य भाव और भक्ति देख करके हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात। हनुमान जी ने कहा, आप तो राम जी को प्राणों के समान प्रिय हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात। यह वचन मेरा सत्य है, हे तात। पुनि पुनि मिलित भरत सुनी। ऐसा सुनकर के भरत जी बार बार हृदय से लगाते हैं हनुमान जी को, और हर्ष न हृदय समात। जो आनंद है, जो सुख है, जो प्रसन्नता है, वह हृदय में समाती नहीं है। भरत चरण शिरुनाई तुरत गेव कपिराम पही। तो राम जी ने संदेश देने के लिए भेजा था कि एक दिन रह गया है और भरत जी कहीं प्राण न त्याग दें, कल मैं भरत जी के पास पहुंच जाऊंगा। ऐसा संदेश हनुमान जी द्वारा भरत जी के लिए राम जी ने भेजा था। तो यह संदेश दे करके बातचीत करके हनुमान जी वापस चले गए। भरत चरण शिरुनाई तुरत गेव कपिराम पही। तो तुरंत ही हनुमान जी राम जी के पास चले गए। कही कुशल सब जाई, और सब कुशल कही भरत जी की जा करके। हर्षि चलु प्रभु जान चढ़ी। तब जान अर्थात विमान। तब प्रसन्न होकर के, हर्षित होकर के श्री राम प्रभु विमान पर चढ़ करके चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। इधर भरत जी हर्षित होकर कौशलपुर अर्थात अयोध्या आए, और सब गुरु जी को समाचार सुनाया। पुनि मंदिर मह बात जनाई। तब राजमहल में यह खबर जनाई की, आवत नगर कुशल रघुराई। श्री राम जी कुशलतापूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समझाई। यह सुनते ही माताएं सब उठ दौड़ पड़ी। भरत जी ने प्रभु कुशल कहकर सबको समझाया। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हर्ष सब धाए। जब पुरवासियों ने, नगरवासियों ने यह समाचार पाया कि श्री राम जी वापस आ रहे हैं, तो नर और नारी, स्त्री पुरुष सब हर्षित होकर के दौड़े। दधि दूर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। दधि दूर्वा रोचन फल फूला। दही, दूब, गोरोचन, फल फूल, नव तुलसी दल और मंगल के मूल नवीन नव तुलसी दल। भरी भरी हेम थार भामनी, सोने का थार भर भर के, थालियां भर भर के। भामनी हथनी की सी मतवाली, चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां। भामनी अर्थात सौभाग्यवती स्त्रियां, हथनी की सी चाल वाली स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई चली। भरी भरी हेम थार भामनी, गावत चली सिंधुर गावनी। सिंधुर हाथी की
सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसीदास सोने के थार में लेकर के थालों में भर करके लेकर के चली। जे जैसे ही तैसे ही उठ धावही बाल वृंद कहाँ संग न लावही। जो जैसा था वैसा ही उसी दशा में उठ करके दौड़ पड़ा जैसे ही सुना कि राम जी आ रहे हैं। जे जैसे ही तैसे ही उठ धावही बाल वृद्ध कहाँ संग न लावही। बच्चों को और वृद्धों को वहीं छोड़ दिया क्योंकि उनको उठने में और चलने में थोड़ी देर लगती है, तो उस देर का भी इंतजार नहीं कर रहे नर नारी। एक एकन कहाँ बूझे ही भाई तुम देखे दयालु रघुराई। एक दूसरे से पूछते हैं कि आपने दयालु श्री राम जी को देखा। अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी। अवधपुरी भी शोभा की खान हो गई जब अवधपुरी ने जाना, अयोध्यापुरी ने, कि राम जी आ रहे हैं। और क्या किया अयोध्यापुरी ने? अयोध्यापुरी में क्या हुआ? भई सुहावन त्रिविध समीरा भई सरजू अति निर्मल नीरा। 3 प्रकार की सुंदर समीर बहने लगी और सरजू का जल अति निर्मल हो गया। आज इतना ही। जय सिया राम, जय सिया राम।